देखिए, मेरा तो ख्याल है क्योंकि इमरान खान एक जज्बे का नाम है, एक सोच का नाम है और एक नज़रिए का नाम है। और इस वक्त आपकी जो यूथ है, जो पूरी फोर्स नई तैयार हुई है, वो इमरान खान के नज़रिए पे बड़ी हुई है। तो इंशाल्लाह ताला पिंडी की सड़कें और इस्लामाबाद के इलाका जो है वो छोटा पड़ जाए। पंजाबी कहते हैं वेले दियाँ नमाज़ां ते कवेले दियाँ टकरां। अब नमाज पढ़ने का टाइम है, इस वक्त सजदे देने का टाइम है, अब आवाम के निकलने का टाइम है। इमरान खान वजीर आजम की कुर्सी का मोहताज नहीं है, कुर्सी इमरान खान की मोहताज है। अस्सलाम वालेकुम, मैं होस्ट नैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। 26 नवंबर को इमरान खान रावलपिंडी पहुंच रहे हैं, तैयारियां जारी हैं। मेरे साथ मिस कमल शोजम मौजूद है। मैम, क्या कहना चाहेंगी? आप देख सकते हैं लोग अभी ही बहुत पुरजोश नज़र आ रहे हैं, जज्बा नज़र आ रहा है लोगों में, क्या कहेंगे आप? देखिए, इमरान खान साहब ने जो ये आज़ादी की आग लोगों के दिलों में जलाई है ना, वो फुल उस पर चली गई है, फ्लेम पे। और 3 नवंबर को जब खान साहब पे कातलाना हमला किया गया तो इन लोगों का ख्याल था कि खान साहब को तो अपनी तरफ से तो उन्होंने मार लिया था, अल्लाह की मेहरबानी है। वो कहते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, बचाने वाले ने बचा लिया। उसके बाद ये बयानिया जारी किया गया कि लोग तो इमरान खान को देखने आते थे, अब इमरान खान कंटेनर पे नहीं होगा तो लोग नहीं आएंगे। आपने देखा 1 से 2 कंटेनर हुए, माशाल्लाह उससे ज़्यादा बड़े मजमे हुए और वो आके रवात में मजमे जो है वो उन्होंने अपना फाइनल एक वो किया और अब अगली मंजिल है रावलपिंडी। आवाम का जज्बा, आवाम का जोश अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी और कौमी हमीयत के लिए ये एब्सोल्युटली नॉट को इंडोर्स कर रहे हैं कि हमने ग़ुलामी नहीं करनी, हमने लोगों के आगे सर नहीं झुकाना, हमने अपनी खुददारी से अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम की बेहतरी के लिए पॉलिसीज़ भी बनानी है। इस मुल्क का पैसा चोरों, डाकू और चंद लोगों के ऊपर नहीं जाएगा। साजिशगढ़ एवन फील्ड अपार्टमेंट्स नहीं बनेंगे। हमारे लोगों को हेल्थ कार्ड की सूरत में मिलेगा, अच्छी तालीम, दीनी तालीम की सूरत में मिलेगा, अच्छी यूनिवर्सिटियों की सूरत में मिलेगा, अच्छी सेहत की सूरत में मिलेगा। तो इस नज़रिए के तहत आप देख रहे हैं कि आवाम निकल के आई है। और माशाल्लाह इधर भी देख लें आप, सारे दिन कितना एक मेले का समय है। आज इस कैंप को 27 दिन हो गए हैं और यहाँ पर रोज़ बरोज़ लोगों का ये बताएं, 2 दिन बाकी हैं, क्या समझते हैं कितनी तादाद में लोग पिंडी से निकलेंगे और पाकिस्तान से कितनी तादाद में लोग आएंगे? यहाँ जो रौनकें हैं वो बहाल होना शुरू हो गई हैं, लोग परजोश नज़र आ रहे हैं, क्या होगा? देखें, जो आजकल तो सारी गेम ही पिंडी वालों की है, तो इंशाल्लाह पिंडी वाले ही गेम उठाएंगे और पिंडी वालों पे पूरी उम्मीद है कि निकलेंगे, इस आज़ादी की जो तहरीक है इसमें अपना हिस्सा डालेंगे, हमेशा डालते रहे हैं। और हमारी भी जो मोबिलाइजेशन हमने कैंपेन चलाई उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिस्पांस हुआ, बिलखसूस ख़वातीन की तरफ से। आप देख रहे हैं कि हर तहरीक में अब ख़वातीन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। 6 महीने से खान साहब ने जितने जलसे जुलूस किए, ऐसी जगहों पे भक्कर हो गया, लैया हो गया, मियाँ वाली में ख़वातीन निकल के आई हैं जहाँ पहले कभी निकली नहीं थी। ये बताएं, ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को टारगेट भी किया जा सकता है, थ्रेट लेटर भी जारी किया गया है कि इमरान खान की जान को पिंडी भी खतरा है, क्या कहेंगे आप? 5 दफ़ा तो पहले अटैम्प्ट्स हुई, जब वो नहीं कामयाब हुई, जिसमें हेलीकॉप्टर में फ्यूल गलत डाला गया, जहाज़ का पायलट अचानक से बीमार हो गया, एक गाड़ी जो है वो उड़ा दी गई, घर में खाने में जहर मिलवाया गया। और एक दफ़ा तो आपने देखा पहले भी जब खान साहब गिरे थे, तो जिसको अल्लाह मियाँ बचा रहा है उसको ये क्या कर सकते हैं। और अब गोलियाँ मारी सब सारी कौम के सामने, खुली कैमरे की आँख के सामने। तो इंशाल्लाह ताला चोरों के दिन गिने जा चुके हैं। जो 3 ताकतवर तरीन लोग हैं उनके जो डोरियां हिला रहे थे उनके भी नाम आ गए। वो तस्नीम हैदर का बयान मजाक ना समझें, वो लंदन में पुलिस को दिया हुआ बयान है और इसी वजह से नवाज शरीफ बमे अलोया लंदन से भी भाग गया। 3 साल से भागा नहीं था, अब भाग गया है। और उस टाइम पे भागा है जब बकौल इनके पाकिस्तान में इस वक्त भी आपके सैलाब ज़दगान सर्दी में ठिठर रहे हैं और इस चोर हुकूमत से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कोई इमदाद होगी। तो जो कौम का लीडर अपने आप को कहता है नवाज शरीफ, वो छुट्टियों पे घूमता फिर है, इटली के रेस्टोरेंट्स में खाने खाबे और पीने सब चल रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे लीडर्स को तो डूब के मर जाना चाहिए, जिनको अपनी इंजॉयमेंट सूझी हुई है, वतन वापस आते नहीं हैं, आगे से आगे इंजॉयमेंट पे चले गए हैं। इमरान खान साहब ने गोलियां खा ली, अब इस पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम को ये कह रही हूँ कि वक्त रुकता नहीं है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। जिस वक्त आपके पास वक्त पे जो काम किया हुआ होता है ना, पंजाबी कहते हैं वेले दियाँ नमाज़ां ते कवेले दियाँ टकरां। अब नमाज पढ़ने का टाइम है, इस वक्त सजदे देने का टाइम है, अब आवाम के निकलने का टाइम है।
इमरान खान वज़ीर आज़म की कुर्सी का मोहताज नहीं है, कुर्सी इमरान खान की मोहताज है, क्योंकि अवाम की बेहतरी चाहिए। अल्लाह मियाँ ने एक लीडर आपको ऐसा ईमानदार, एक ऑनेस्ट, एक अपराइट और एक शार्प लीडर है, पढ़ा लिखा उसका कैलिबर है, और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस मुल्क के लिए वक्फ की है। उसके हर काम उठा के आप देख लें, वो एक रोल मॉडल है, दुनिया उसको देखती है और उससे इंस्पिरेशन लेती है। तो अगर ये टाइम हमने ज़ाया कर दिया, फिर हम वो क्या कहते हैं, हज़ारों साल फिर अपनी बेनूरी पे ही रोते रहेंगे। क्या समझते हैं कितनी आवाम पहुंचेगी पिंडू? देखिए, मेरा तो ख्याल है, क्योंकि इमरान खान एक जज्बे का नाम है, एक सोच का नाम है और एक नज़रिए का नाम है। और इस वक्त आपकी जो यूथ है, जो पूरी फोर्स नई तैयार हुई है, वो इमरान खान के नज़रिए पे बड़ी हुई है। तो इंशाल्लाह ताला पिंडी की सड़कें और इस्लामाबाद के इलाका जो है वो छोटा पड़ जाएगा। बहुत शुक्रिया।